नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर ईडी के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी पर ईडी का हंटर चला है। मुख्तार अंसारी समेत उनके करीबियों पर 15 से ज्यादा ठिकानों पर सुबह से ही लगातार छापेमारी जारी है, जिसमें दिल्ली, गाजीपुर, मऊ, लखनऊ समेत कई ठिकाने बताए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे मुख्तार अंसारी के घर पर ईडी की टीम पहुंची। बताया यह भी जा रहा है कि सीआरपीएफ ने मुख्तार अंसारी के पूरे घर को घेर लिया है और सुबह से ही लगातार ये छापेमारी जारी है। इस बड़ी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ईडी की कितनी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में जो लाल किले के प्राचीर से जो घोषणा की थी, उसका ये यलगार है। उन्होंने कहा था कि हम एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2 खबरें आई। एक, 10 टीमें बंगाल गई हैं, वहाँ पे तमाम अलग अलग केसेस जो चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का जो मसला है उसको तहकीकात करने में जुटेगी। अब ऑलरेडी मुख्तार अंसारी द डॉन, जो बहुत बड़े डॉन और उनके नाम से जो है पूरा ईस्टर्न यूपी थर थर कांपता था, उनके यहाँ कार्रवाई हो रही है। ऑलरेडी वो जेल के अंदर हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से ये एक वीआईपी जेलर हुआ करते थे। ये कांग्रेस के राज में बाकायदा वो पंजाब में इनको रखा गया था, वहाँ पूरी खातेदारी हो रही थी। यूपी में जेल में से ही अपना उनका पूरा कारोबार चल रहा था। बड़े जिसको कह सकते ये इलीट डॉन हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण का जो निष्कर्ष समझ में आ रहा है कि यूपी का सबसे बड़ा डॉन जो अब तक का रहा है, उसके यहाँ सीधे सीधे ईडी ने स्ट्राइक किया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट करप्शन है। किन्हें किन्हें पकड़ा जा रहा है, तो अभी उनके एक भाई सांसद भी हैं, उनको भी अंदर घर में बिठा लिया गया है। जिन जिन घरों पे ईडी की टीम गई है, ताला बंद कर दिया गया है। लोगों से भी पूछताछ हो रही है, पूरा सारी चीज़ों का वो खुलासा भी किया जा रहा है। चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है, ईडी कार्रवाई के दौरान कोई भी खबर बाहर आने नहीं दे रही। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सीआरपीएफ की टीम चारों तरफ वो घेर करके रखी हुई है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के साथ अपनी एक फ़ौज भी होती है कि आप ईडी के लिए आप वहाँ पे गए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, ईडी की टीम के ऊपर हमला ना हो जाए, तो इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है। आप ये समझिए, जबकि यूपी में बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन फिर भी ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है कि आप जब तक इसमें सारी चीज़ों को एक ऑपरेशन की तरह सीक्रेट नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी थानेदार, कोई भी पुलिस वाला कहाँ फ़ोन करके बता देगा कि भाई मेहमान आने वाले हैं और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, तो वो एक दिक्कत था। तो ये किया जा रहा है। कुछ ज्वेलर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और पेट्रोल पंप के मालिक हैं। ये जो उनका पूरा नेटवर्क है, अंसारी के साथ साथ जितने नाम हैं जिनके साथ मिलकर के ये धंधा किया करता था, वो बाकायदा ईडी के रडार पे हैं कि किस तरीके से पैसे का विदेश से लेन देन हो रहा है। ये जो अंसारी के साथ जो ये केस का जो मसला है, वो इसलिए क्योंकि ये हवाला ऑपरेटर्स के साथ इनका जो रिश्ता है, पैसे को कहाँ कैसे क्या गबन किया जाता है। तो कोई एक ज्वेलर्स है, सोनार का काम करता है, उसके ज़रिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो उसके घर के भी छापेमारी हो रही है। जो कुछ खबर आ रही है कि अंसारी और इस गैंग के खिलाफ कई सारे दस्तावेज और पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, जिसमें कई सारे खबर आई है कि मुख्तार के मोहम्मदाबाद वाले घर से ही एक फार्म हाउस के डॉक्यूमेंट मिले हैं, जहां ईडी रेड करने जा रही है। देखिए, इनके पास अकूत संपत्ति है। मोहम्मदाबाद के जिस फार्म हाउस की आप बात कर रही हैं कि जहां से उसका ये मिला है, मैं आपको बताऊं कि रेड पड़ रहा है अंसारी के घर पे, उसके जायदाद पे, और लुटियन जोन के पत्रकारों को चिंता बढ़ रही होगी। वो मोहम्मदाबाद के पास का वो जो फार्म हाउस है, वो जो कागज़ मिला है, जो ईडी को अब मालूम चला है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े दिल्ली के पत्रकार जब यूपी चुनाव के लिए या कोई स्टोरी के लिए उधर गाजीपुर और मोहम्मदाबाद की तरफ जाते थे, तो उनका
खातिरदारी, उनको जो होस्ट करने वाला व्यक्ति होता था वो कोई अपनी कंपनी के पैसे से नहीं, बल्कि ये सब के सब ये अंसारी के प्रॉपर्टी पे जाते थे। ये इतना बड़ा डॉन है, बहुत ही इलस्ट्रस फैमिली है, धाक और साख वाला परिवार है इनका। जो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो बहुत सारे विवादों में रहे, हामिद अंसारी, उनके ये भतीजे हैं, और किस तरीके से देश विरोधी काम उनके ऊपर आरोप लगे हामिद अंसारी के ऊपर। अब देखिए कि किस तरह का पॉलिटिकल पैट्रोनेज अब तक इस तरह के डॉन को मिलता आया। हामिद अंसारी को सोनिया गांधी राष्ट्रपति बनाना चाह रही थी, और भतीजा बहुत बड़ा डॉन है, और ऐसा वैसा डॉन नहीं जो टेलीविज़न पे ये तथाकथित सेकुलर पत्रकार सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की जो भाषण देते हैं, वो इसी फार्म हाउस में जा कर के वहाँ पे रुकते थे, बाकायदा गोलियां भी चलाते थे, और दिल्ली में आके बताते कि हामिद अंसारी के फार्म हाउस पे गए थे, वहाँ तो हमने गोलियां भी चलाई, शिकार पे भी गए, क्या बढ़िया खाना और रात की पार्टी, वाह वाह। तो ये इस तरह का नेटवर्क, इतना पहुँच वाला, साख वाला, धाक वाला लीडर है, और ये पूरा इसका धंधा ये बाहुबली लीडर के रूप में और लोगों के ज़मीन को कब्जा करना और तमाम तरह के गैर कानूनी काम को करके ये इतना बड़ा डॉन बना। और तो और बीच में मऊ में 2-3 साल पहले कोई एक दंगा वंगा हुआ था, उसमें ये शख्स इतना इसका मन इसको बढ़ा हुआ कि भाई सरकार इसके सामने क्या, पॉलिटिकल पार्टी क्या, पुलिस क्या, ये खुद रिवॉल्वर लेकर के ओपन जीप में ये हिंदुओं को धमकाता हुआ नजर आया था। और तब के बाद से जो है इसके ऊपर जो है वो गाज गिरी है। तो अब दिक्कत ये है कि ये खुद कई सारे केसेस, क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ था, अतः संपत्ति, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन जिसकी शुरुआत, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, तो ही इज़ द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टर। आप ये समझिए कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है, जब आप बड़े डॉन के ऊपर पूरी कार्रवाई करते हैं, तो जो छोटे मोटे पॉकेट मार किस्म के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, उनके दिल में भी खौफ आ जाता है कि जब अंसारी का कुछ नहीं बचा, ये छोटे मोटे क्रिमिनल्स और भ्रष्टाचारी वो कहाँ बच पाएंगे। तो ये एक शुरुआत मुझे नज़र आ रहा है, और इस तरह की कार्रवाई और भी तेज होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। पूरे देश भर में हालांकि ईडी की कार्रवाई हो रही है, पर हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, क्योंकि 15 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में। लोग कह रहे हैं योगी ने फिर से बुलडोजर तैयार कर लिया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद से अवैध निर्माण पर बुलडोजर फिर से चलेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ का क्रेडेंशियल जो है इस मामले में बहुत ही पुख्ता है। मैं आपको बता दूं कि ये खबर आ रही थी जब पंजाब के जेल से इनको वापस यूपी लाया जा रहा था, तो ये साथ ही साथ पूरी मीडिया की गाड़ी जा रही थी, और हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन मीडिया सर्किल में यही बात थी कि जो रिपोर्टर्स जो साथ साथ चल रहे थे कि जिस तरह से विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, उसी तरीके से इस अंसारी का भी जो एम्बुलेंस जो है वो पलटने वाला है, ये जिंदा यूपी नहीं पहुंचेगा। इस तरह की बात मीडिया सर्कल्स में चल रही थी। बाद में बताया गया, जो मालूम चला मीडिया वाले के जरिए ही, जो आपस में जो, हालांकि इसका कोई कंफर्म ये नहीं है, लेकिन ये पता चला बाद में कि भाई प्रधानमंत्री की तरफ से फ़ोन आया कि ये मत करो, ये जो है बार बार एक ही तरह का फार्मूला नहीं अपनाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने तो मूड बना लिया था। ये चर्चा, आम चर्चा मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि अगर मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का एक कदम उठाया जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड योगी आदित्यनाथ 10 कदम आगे चलेंगे, एक भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अब तो लोग ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि मुख्तार के घर से नोटों का पहाड़ मिलेगा। बिल्कुल, ये देखिए नोटों, ये मैं आपको बताऊं, ये जो नोटों का पहाड़ पार्थ चटर्जी के घर से निकला और उसके ये से निकला, ये पार्थ चटर्जी वगैरह छोटे मोटे लोग हैं इस अंसारी के सामने। ही इज़ अ बिग शॉट। आप ये समझिए कि गली का गुंडा और दाऊद इब्राहिम में जो डिफरेंस है, यही अंसारी और पार्थ चटर्जी के इसमें ये है। लेकिन ये उम्मीद बताई जा रही है कि ये सब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड
मीडिया, पुलिस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सेक्रेटरीज, ये सब इनके सामने झुक सैल्यूट मारने वाले उस तरह के बड़े शख्स के ऊपर सरकार ने हाथ डाला है। इट्स अ ग्रेट जॉब। और मुझे लगता है कि शाम तक ये खबर आ जाएगी कि जो आप बात कह रही हैं कि वहाँ से भी नोटों का पहाड़ और दस्तावेजों का पहाड़ भी निकल सकता है, और जिसकी जो अकूत संपत्ति है उसका ब्यौरा भी ईडी पूरा निकाल के लाएगी, ये उम्मीद करनी चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पूरे देश भर में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आज सुबह सुबह खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई, जहां मुख्तार के घर पर ईडी का हंटर चला है। लगातार छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं मुख्तार अंसारी, उनके भाई, उनके करीबियों से जुड़े, जहां लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।